गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। राजे, सिंपली ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि बिजनेस में हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है, सेल करने से रिलेटेड है, गुड्स सर्विस में, कोई चीज़ रिसीप्ट यानी रिसीव करने में, पे करने में कैश को। हर ट्रांजैक्शन को हम सपोर्ट करते हैं एक डॉक्यूमेंट, यानी हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास एविडेंस प्रूफ होना चाहिए, जिसे हम कैश मेमो कहते हैं, कैश रिसीप्ट भी कहते हैं, इनवॉइस या बिल कहते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट भी कहते हैं, इसे हम पे इन स्लिप भी कहते हैं, चेक भी कहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। राजे, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में ये सारे डॉक्यूमेंट फर्स्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं डिटेल, यानी इसको हम डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं। इस पे बिजनेस की ट्रांजैक्शन को डिटेल में लिखा जाता है। इसमें हम उसकी डेट, अमाउंट, पार्टीज़ का नाम, ट्रांजैक्शन का नेचर, ये सब हम मेंशन करते हैं, ताकि फ्यूचर में ये डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें टैक्स की असेसमेंट में या गवर्नमेंट को शो करने में, या कह सकते हो एक लीगली प्रूफ, लीगली एविडेंस के रूप में इसको हम कोई भी डिस्प्यूट से, झगड़ों से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। राजा, कैश मेमो का सिंपल मीनिंग है, कैश मेमो का राजा सिंपल मीनिंग है व्हेन ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश। जब ट्रेडर गुड्स को सेल कर रहा है कैश में, तो वो कैश मेमो देगा, वो देगा, ही गिव। अगर वो परचेज कर रहा है तो वो कैश मेमो रिसीव करेगा। इसमें हमने कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, टोटल प्राइस क्या है, वो सब हम मेंशन करते हैं कैश मेमो में। इसकी एक स्पेसिमेन कॉपी है जो हम देखेंगे। स्पेसिमेन कॉपी इसकी है ये रजी, ध्यान से देखो। कैश मेमो है ग्लोबल वॉच कंपनी, A115 डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली 110015। ये राजे कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान से राजे। इसके अंदर हमें राजे इसमें गुड्स देखो, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, यहाँ पे डेट मेंशन है जब ये ट्रांजैक्शन हुई है। इसमें क्वांटिटी दी गई है 3, टाइटन रिगालिया D06, टाइटन रागा 2 आइटम्स हैं, ये 06 है, ये 108 है। इनका रेट मेंशन है 2300 और 2700। टोटल अमाउंट इसकी बताई गई है कितनी है, 6900, 5400। कंप्लीट अमाउंट टोटल किया गया है 12300। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 5 है, डिस्काउंट को लेस किया गया है, जितना भी डिस्काउंट है 10% उसको हम लेस करके मेंशन कर रहे हैं टोटल अमाउंट। ये हमारा क्या है, कैश मेमो, यानी हमने इतने गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं, या कह सकते हो परचेज़ किए हैं। इनवॉइस या बिल, अगर ट्रेडर सेल करता है गुड्स को क्रेडिट यानी उधार पे, तब उसको एक इनवॉइस तैयार करना पड़ता है, या कह सकते हो बिल। इसमें उस पार्टी का नाम लिखा होता है जिसको हमने गुड्स सेल किया है, रेट लिखा होगा, क्वांटिटी भी लिखी होगी, और टोटल अमाउंट सेल की। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हम दे देंगे परचेज़र को, और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रखेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर वो परचेज़ करेगा क्रेडिट पे, तो उसको एक क्रेडिट बिल भी देना पड़ेगा। सिंपली इसके अंदर सेल और परचेज़ अगर हम क्रेडिट पे करते हैं तो हमें बिल देना पड़ता है या बिल रिसीव करना पड़ता है। ये ओनली क्रेडिट के लिए मेंशन है। ये राजे क्रेडिट की एग्जांपल दिया गया है, ये आप देख लेना, एज इट इज़ कैश मेमो की तरह। रिसीप्ट, अगर ट्रेडर रिसीव करता है कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव कर रहा है, तो उसे एक रिसीप्ट देनी पड़ेगी जिसमें डेट, अमाउंट और कस्टमर का नाम लिखा होगा। उसकी ओरिजिनल कॉपी हम कस्टमर को देंगे और डुप्लीकेट खुद के पास रखेंगे रिकॉर्ड के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए। डेबिट नोट,
डेबिट नोट का मतलब है राजे जब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, यानी जो हमारा सप्लायर है हमारे पास माल की सप्लाई कर रहा है, अगर हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बताएंगे कि जो सप्लायर का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है क्योंकि हम उसको रिटर्न कर रहे हैं गुड्स। इसमें डेट, ट्रांजैक्शन की, नेम अकाउंट का जिसमें हमने डेबिट करना है और जो अमाउंट डेबिट करनी है उसका रीज़न, ये सब हमें मेंशन करना पड़ेगा। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल हम सप्लायर को देंगे। ये राजे हमारा डेबिट नोट है। ध्यान से यहाँ पे हमने बताया गया डेबिट नोट पद्मालया प्रोडक्ट लिमिटेड 312 अनंतपुरिया रोड चेन्नई। यहाँ पे नंबर बताना है कौन सा है, यहाँ पे डेट मेंशन है, यहाँ पे 2 जिसको हम डेबिट नोट लिख के दे रहे हैं, उसका नेम एड्रेस हम शो करेंगे। उसके बाद जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे, उसकी अमाउंट भी मेंशन करेंगे और यहाँ पे मैनेजर के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद है हमारा क्रेडिट नोट। राजा क्रेडिट नोट देखो, डेबिट नोट में हम रिटर्न कर रहे थे, क्रेडिट नोट में हमारे पास गुड्स रिटर्न होगा, यानी कस्टमर हमें बैक कर रहा है गुड्स को। अगर कस्टमर गुड्स को बैक करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे। पेइन स्लिप, पेइन स्लिप का मतलब है राजे जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी तब पेइन स्लिप हमें फिल करनी पड़ती है। इसमें सिंपली कैशियर की स्टैंप यानी बैंक की स्टैंप और कैशियर का साइन भी होता है। जो अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे वो लिखी होती है। चेक, चेक आपको पता ही है, ऑर्डर पे हम ड्रॉ करते हैं। बैंक जिस पर्सन को पे करना है या किसी पर्सन से रिसीव करना है उसे हम ड्रॉन करके देंगे चेक। इसमें डिटेल लिखी होती है चेक में जो हमें फिल करनी पड़ती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। राजू उसके बाद है वाउचर। वाउचर हमारा क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एंट्री का डॉक्यूमेंट है। इसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर के बेस पे ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। फर्म अपने नाम से सेपरेटली प्रिंट कराती है वाउचर को। अलग अलग फर्म के अलग अलग वाउचर्स होते हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट सब मेंशन होता है। हर ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है कौन सी डेबिट हो रही है कौन सी क्रेडिट हो रही है। राजा इसके बाद वाउचर के टाइप हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, डेबिट फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट फॉर कैश रिसीव। अगर हमने पेमेंट करनी है तो हम डेबिट वाउचर लिखेंगे, अगर हमने कैश रिसीव करना है तो हम क्रेडिट वाउचर लिखेंगे। ये कैश वाउचर है जब हम कैश में रिसीव करते हैं। नॉन कैश वाउचर जब हम कैश के बदले में कुछ और ले रहे हैं, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। राजा इसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ये चैप्टर कंप्लीट है, आप लोगों ने इतना ही करना है।